सुप्रभात स्टूडेंट्स। तो आज हम क्रिया के आगे का पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। यदि हम किसी वाक्य में से क्रिया को निकाल देंगे तो उन वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता, अधूरा अर्थ निकलता है उनका। हमें समझ नहीं आता कि उसमें क्या कहा गया है। और वचन, लिंग और कारक के द्वारा भी क्रिया में परिवर्तन आता है। और क्रिया के हम मूल रूप देखा। मूल रूप को धातु बोलते हैं, जिससे कि अलग अलग सामान्य क्रियाएं बनती हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ये हम सीख चुके हैं। तो आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। वाक्य में कर्ता कौन होता है, यानी कि कार्य को करने वाला ही कर्ता है। जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसे कर्ता कहते हैं। तो देखिए, कर्ता के कार्य का असर अथवा फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है, ठीक है, जो कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता राहुल है। और वह कौन सी क्रिया कर रहा है? वह पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो पढ़ता है क्रिया शब्द है। और इसमें पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है। यानी कि राहुल के पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है। तो राहुल कर्ता है और पुस्तक कर्म है। तो कर्ता के कार्य का असर अथवा फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो देखिए, उसी कर्म के आधार पर हम देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स यानी कि साथ में। ठीक है, तो कर्म के साथ में जो क्रिया सकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ कर्म है। और अकर्मक क्रिया, यानी बिना कर्म के, जिसके साथ कर्म नहीं है, वह अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। दुकानदार केला बेच रहा है। ठीक है, बालक ने गुब्बारे खरीदे। तो इनमें पहला वाक्य देखते हैं। दुकानदार, दुकानदार क्या है? दुकानदार कर्ता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। अभी केले बेचने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? वह दुकानदार के द्वारा की जा रही है। केले कौन बेच रहा है? दुकानदार केले बेच रहा है ना। तो जिसके द्वारा कार्य या क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता यहाँ कौन है? दुकानदार। अच्छा, और क्रिया शब्द कौन से हैं? बेच रहा है, ये क्रिया शब्द हैं। तो दुकानदार की जो क्रिया करने का असर जो है वह किस पे पड़ रहा है? केले पर पड़ रहा है। वह क्या बेच रहा है? वह केले बेच रहा है। तो केला क्या है? केला कर्म है। ठीक है, दुकानदार कर्ता, केला कर्म और बेच रहा है क्रिया। देखिए, अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। बालक ने गुब्बारे खरीदे। तो यहाँ पर किसने गुब्बारे खरीदे? कौन है ये? बालक ने, बालक ने। ठीक है, तो बालक ने क्या है? वह कर्ता है। खरीदने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? बालक के द्वारा की जा रही है। ठीक है, और क्रिया खरीदे है ना। तो बालक के द्वारा यानी कि कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है?
बालक के द्वारा खरीदी गई चीज का असर किस पे पड़ रहा है? गुब्बारे पर पड़ रहा है। बालक ने क्या खरीदा? बालक ने गुब्बारे खरीदे। तो यहाँ पर बालक ने है कर्ता, गुब्बारे कर्म और खरीदे क्रिया। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों ही वाक्यों में देखा, इन दोनों ही वाक्यों में क्या है? दोनों में कर्ता है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो जहां पर कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है, कर्म के साथ वाली क्रिया होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम कैसे क्रिया को पहचानेंगे कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के कुछ हम यहाँ पर बिंदु देखेंगे। ठीक है, वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल करने पर यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि हम वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, क्या प्रश्न लगाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर यदि हमको मिल रहा है तो वहां पर है सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए दुकानदार केला बेच रहा है, ये हमारे पिछले ही वाक्य हैं। तो देखिए यहाँ पर दुकानदार क्या बेच रहा है, हमने क्रिया के साथ में क्या प्रश्न लगाया है। ठीक है, क्रिया कौन सी है? बेच रहा है। तो क्रिया के साथ हमने क्या प्रश्न लगाकर पूछा है कि दुकानदार क्या बेच रहा है, तो हमको उत्तर मिल रहा है, हाँ हमें उत्तर मिल रहा है दुकानदार केला बेच रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में बालक ने गुब्बारे खरीदे, तो हम यहाँ पर खरीदे हमारी क्रिया है, उसके साथ क्या प्रश्न लगाकर पूछेंगे। बालक ने क्या खरीदे, तो हमें उत्तर मिल रहा है, हाँ बालक ने गुब्बारे खरीदे। तो देखिए जहां पर कर्म होता है क्रिया के साथ और क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर, क्या या किसे प्रश्न लगाकर उत्तर मिलता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। हमें कहीं पे भी पहचानना है, वाक्य लिखे हुए हैं तो उनमें से यदि हम पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक, अकर्मक के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले उसमें कर्म है या फिर क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल रहा है, तो वहां सकर्मक क्रिया है। अच्छा, अभी हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद में हम आते हैं अपने दूसरे भेद पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दूसरे भेद, है ना। तो इसके बाद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कर्म है ही नहीं, बिना कर्म की क्रिया यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये देखिए रोहित दौड़ रहा है, सौम्या सो रही है। तो यहाँ पर रोहित क्या है? रोहित के द्वारा क्रिया की जा रही है। तो रोहित कौन है? रोहित कर्ता है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला। और उसके द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? उसके द्वारा दौड़ने की क्रिया की जा रही है। तो रोहित हो गया कर्ता और दौड़ रहा है क्रिया शब्द। और यहाँ पर कर्म है, कर्म नहीं है, तो ये इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, सौम्या सो रही है। तो यहाँ पर सौम्या क्या है? सौम्या कर्ता है, यानी कि कार्य को करने वाली। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? सौम्या के द्वारा। और सौम्या के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? सोने का। यानी कि सौम्या के द्वारा की गई क्रिया क्या है? वह सो रही है। तो सौम्या कर्ता और सो रही है क्रिया शब्द। कर्म कहाँ है? इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ही वाक्यों में हमने देखा इनमें कर्म नहीं है, ये बिना कर्म की क्रिया है। अभी देखिए
अभी हमने ये तो सीख लिया कि हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हम अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, कि वाक्य में अकर्मक क्रिया है या नहीं। तो वाक्य में क्रिया के साथ कौन लगाकर सवाल करने पर यदि उत्तर मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया में हम कौन सा सवाल करते थे, कौन सा प्रश्न पूछते थे, क्या लगाकर प्रश्न पूछते थे, ठीक है। और अकर्मक क्रिया में हम क्या के स्थान पर कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे। तो रोहित दौड़ रहा है, तो हम यहाँ पर पूछेंगे क्या दौड़ रहा है, उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हम पूछेंगे कौन दौड़ रहा है, तो उत्तर मिल रहा है, हाँ उत्तर मिल रहा है, रोहित दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है, रोहित। उसके बाद दूसरा वाक्य, सौम्या सो रही है, तो यहाँ पर कौन सो रही है, उत्तर मिल रहा है, हाँ सौम्या सो रही है। लेकिन यदि हम सकर्मक क्रिया की तरह से यहाँ क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा क्या, देखते हैं। क्या सो रही है, तो उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो यानी कि कौन प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल रहा है और इसमें कर्म भी नहीं है। तो देखिए, जहां पर क्रिया के साथ कर्म ना हो और कौन प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले, वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्रिया टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको समझने के लिए आप दोनों वीडियोस को बार बार देखिए। ये सेकंड वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट को एक और बार देखिए, उसके बाद में इसे देखिए। और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। जब तक वह आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया की पहचान। उसके बाद अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान, ये हमने आज सीखा है। इनको आप अपने मन में बिठाइए, अच्छे से इसको समझिए, ध्यान से सुनिए और जब तक समझ नहीं आए बार बार इसको देखिए। धन्यवाद।